नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार शर्मा फ्रॉम लोटस ओवरसीज एकेडमी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के अंदर दो पार्ट है। एक पार्ट वो जो कि थ्योरी होती है और दूसरा पार्ट जो कि प्रैक्टिकल माना जाता है। तो 1975 से पहले यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ओनली बायोमेडिकल एग्जामिनेशन, जिसको कि आप ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन या एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम जो होता है उससे आप पता कर सकते हैं कि बच्चे का बायोमेडिकल नॉलेज किस तरीके का है। लेकिन 1975 से पहले इसी एग्जामिनेशन के बिहाफ पे वहां पे डॉक्टर्स को रिक्रूट कर दिया जाता था, लेकिन उनका जो क्लिनिकल नॉलेज जो होता था वो अप टू द मार्क नहीं होता था। तो इसके लिए 1975 में एक ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जाम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर रोनाल्ड हार्डन एंड प्रोफेसर ग्लीसन, जो कि स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे। अब प्रॉब्लम यहां पे ये थी कि जब यूरोप के अंदर ये चीज आई कि नॉलेज, एक स्टूडेंट को एकेडमिक नॉलेज है लेकिन उसको क्लिनिकल स्किल उसके अंदर नहीं है, तो वहां पे फील्ड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो इन दोनों लोगों ने एक नई टेक्निक को जो एक जो नया टेक्निक बनाया, जिसको कि इसने नाम दिया ऑस्की, या कुछ लोग इसको ऑसी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से 1975 के बाद में पूरी यूरोपियन कंट्री के अंदर दो तरह के एग्जामिनेशन सिस्टम होते हैं। एक तो होता है बायोमेडिकल एग्जामिनेशन, एक जिसको बायोमेडिकल एग्जामिनेशन नॉलेज को टेस्ट करने के लिए होता है ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन या एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम। सेकंड, जो बच्चे का क्लिनिकल स्किल जो होता है उसको टेस्ट करने के लिए ऑस्की को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये ऑस्की है क्या, बेसिकली इसको समझना जरूरी है। ऑस्की, इसको कुछ लोग ऑसी भी बोलते हैं, इसको फुल फॉर्म इसको दिया जाता है ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जाम। तो इसमें जो ओ है, एस है, सी है, ई है, इनकी अलग अलग इनका पूरा मायना है। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर वैसा ही कोई नाम दे दिया हो, ऐसा नहीं है। इनके पर्टिकुलर हर ओ, एस, सी, ई का मतलब है। तो इसके अंदर ओ जो होता है जिसको ऑब्जेक्टिव बोला जाता है, ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे ये मतलब होता है कि ये एक स्कोरिंग टूल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चा क्लिनिकल एग्जामिनेशन देगा या ऑस्की देगा तो उसको मार्क्स दिए जाएंगे। ये एक स्कोरिंग टूल्स है। यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। दूसरा आ जाता है स्ट्रक्चर्ड ऑस्की, चाहे किसी भी स्टेशन पे हो, वहां पे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑस्की के अलग अलग लेवल के अलग अलग स्टेशन होते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर स्टेशन की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कहीं किसी भी स्टेशन पे हो। एग्जाम में हर स्टूडेंट को सेम टास्क दिया जाता है, सेम टाइम फ्रेम होता है और सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी होती है। मतलब अगर सपोज करो एक दिन में 10 स्टूडेंट ऑस्की देने के लिए एक स्टेशन पे पहुंचे, तो हर स्टूडेंट को सेम टाइम फ्रेम, सेम टास्क और सेम जो कहते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड। मतलब पूरी तरीके से एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है और हर लेवल पे आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता चला जाएगा, राइट। तीसरी चीज आ जाती है क्लिनिकल। ओ के बारे में हमने बात कर लिया, ऑब्जेक्टिव। एस के बारे में बात कर लिया, स्ट्रक्चर्ड। अब हम बात करते हैं सी के बारे में, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल। तो क्लिनिकल के अंदर ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि हर ऑस्की स्टेशन पर स्टूडेंट को रियल लाइफ क्लिनिकल सिचुएशन मिलती है। रियल लाइफ क्लिनिकल सिचुएशन का मतलब कि जिस तरीके से आप फील्ड के अंदर एक पेशेंट आपके पास में आता है और आप उसको फेस करते हैं, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड रियल लाइफ क्लिनिकल सिचुएशन। यहां आपके क्लिनिकल स्किल, क्लिनिकल नॉलेज को एसेस किया जाता है।
क्लिनिकल स्किल और क्लिनिकल नॉलेज का मतलब जैसे कि आप पेशेंट से कैसे मिलते हैं, आप किसी पेशेंट को एडमिट या डिस्चार्ज करते हैं तो उसको किस तरीके से लिखा जाता है, आप पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से करते हैं, ये सारी कुछ चीजें क्लिनिकल का हिस्सा होती है, जिसके अंदर हर लेवल पे अगेन हर स्टेशन पे अलग अलग पेशेंट आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही पेशेंट को अलग अलग स्टेशन के ऊपर बिठा दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। हर पेशेंट एक अपनी अलग डिजीज के साथ में होता है जिसको कि आपको डायग्नोस करना होता है, तो ये कहलाता है क्लिनिकल। नाउ फोर्थ वन इज एग्जामिनेशन। तो ये जो एग्जामिनेशन है नाउ यूज्ड वाइडली इन अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और लाइसेंसिंग असेसमेंट्स के लिए किया जाता है। आप किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप वहां पे पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको ऑस्की का एग्जाम देना पड़ेगा। ऑस्की का एग्जाम का मतलब ये हो गया कि वो आपके क्लिनिकल स्किल, आपका क्लिनिकल नॉलेज प्लस आपकी परफॉर्मेंस, इसको जो है वो लोग चेक करते हैं कि आप उस लेवल के ऊपर हैं या नहीं है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया एक तरीके से ऑस्की के बारे में कि व्हाट इज ऑस्की, राइट। अब एलिमेंट ऑफ ऑस्की क्या है? एलिमेंट ऑफ ऑस्की जैसे आपको जो है सीरीज ऑफ, इसके अंदर जो है 5 पार्ट के अंदर है। पहला सीरीज ऑफ टाइम्ड स्टेशन पर आपको भेजा जाता है, मतलब अलग अलग स्टेशन पे आपको भेजा जाएगा, राइट। दूसरा, हर स्टेशन पर स्पेसिफिक क्लिनिकल सिनेरियो आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर स्टेशन पे आपको सेम क्लिनिकल सिनेरियो मिलेगा, नहीं, हर स्टेशन पे अलग क्लिनिकल सिनेरियो मिलेगा, ठीक है। तीसरा, हर स्टेशन पर एक या एक से ज्यादा क्लिनिकल कॉम्पिटेंस को टेस्ट किया जा सकता है। मतलब जैसे कि पेशेंट की हिस्ट्री लेना, ठीक है, आपके साथ पेशेंट का कम्युनिकेशन कैसा है, आपने पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से किया है, तो ये सारी की सारी चीजें वहां पे आपका टेस्ट किया जाएगा। चौथा, सभी स्टूडेंट्स को सेम क्लिनिकल प्रॉब्लम दी जाती है। सेम क्लिनिकल प्रॉब्लम जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हर स्टेशन पे जो सेम टास्क होगा, राइट, सेम टाइम फ्रेम होगा और लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल भी सेम होगा, राइट। अब आ जाता है 5वां, जो कि असेसमेंट, ठीक है ना। तो उसके अंदर आपको पूरी तरीके से एक तरीके से एसेस किया जाता है कि आप एक फील्ड के अंदर एज ए डॉक्टर आप प्रैक्टिस करने के लायक हैं या नहीं है, राइट। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ऑस्की मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस इंपॉर्टेंट पार्ट को कहीं पे भी आपको मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपका नॉलेज, आपका जो कहते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज या बायोमेडिकल नॉलेज आपका हो सकता है कि बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर आपका क्लिनिकल स्किल या क्लिनिकल नॉलेज प्लस आपकी परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी नहीं है, तो वो जो आपका बायोमेडिकल नॉलेज है वो आपके कुछ काम नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि एक पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों ही पार्ट इक्वल इंपॉर्टेंट है और दोनों ही पार्ट पे हर स्टूडेंट को अपना मोर देन 100% देना चाहिए। अब ये बात आ जाती है कि ऑस्की का इंडिया से क्या रिलेवेंस है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता है 2022 के अंदर नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वो होने जा रहा है। उस टेस्ट के अंदर चाहे वो जो टेस्ट है वो टेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो इंडिया से करके आ रहा है या बाहर से करके आ रहा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, वो सभी को देना है। दिस इज ए लाइसेंसिएट एग्जाम, जिसको इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करनी है और लाइसेंस चाहिए, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना, तो उसको उस कंडीशन के अंदर नेशनल एग्जिट टेस्ट देना पड़ेगा। अब चीज आ जाती है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट के 2 पार्ट है, जैसा कि यूरोप के अंदर भी होता है, ठीक है। इंडिया के अंदर अभी 2022 से लागू होगा, लेकिन यूरोप के अंदर 1975 से चल रहा है, राइट। इसके अंदर यह है कि आपका बायोमेडिकल नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम से। जो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आपका चेक होगा एमसीक्यूज बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम से, ठीक है।
दूसरा टेस्ट जो होगा वो होगा आपका ऑस्की, क्लिनिकल स्किल टेस्ट जिसको बोलते हैं, राइट। वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। दोनों एग्जाम जब आप क्लियर करेंगे तो आपको इंडिया में लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। उससे पहले आप इंडिया के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो इंडिया के रिलेवेंस की, इंडिया को देखते हुए ऑस्की अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो मैं हर स्टूडेंट को ये बोलूंगा कि आप एमबीबीएस में जब भी आप एडमिशन लें, अब्रॉड के लिए आप जाना चाहते हैं, तो आप अपने एजेंट से, आप अपने काउंसलर से जरूर पूछें कि वहां पे क्लिनिकल स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलते हैं या नहीं चलते हैं। अगर क्लिनिकल स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम नहीं चलेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम यह आएगी कि इंडिया में आने के बाद में आपको नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है, और जब नेशनल एग्जिट टेस्ट देना है तो उसके अंदर ऑस्की भी एक पार्ट है, आपका क्लिनिकल स्किल टेस्ट होगा। और अगर आपका क्लिनिकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अगर उस यूनिवर्सिटी में नहीं होता है, देन हाउ यू विल परफॉर्म इन इंडिया, यह सोचने की बात है, राइट। सो इस चीज को गंभीरता से लें कि क्लिनिकल स्किल की नॉलेज प्लस उसको किस तरीके से परफॉर्म करना है, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। और वो जिस भी यूनिवर्सिटी में ये काम होते हैं, डेफिनेटली आपको उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। अब आ जाता है कि जॉर्जिया में यूरोपियन यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जिसमें 2015 से ऑस्की की प्रिपरेशन करवाई जाती है। ऑस्की की प्रिपरेशन कराए जाने से मतलब है कि क्लिनिकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 4th ईयर से वहां पे शुरू हो जाते हैं। 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, तीनों साल जो है वो चलेंगे प्रोग्राम। तो आपका क्लिनिकल स्किल एक तरीके से डेवलप होगा, और उसी चीज को आप ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म कहां करेंगे? जब आप इंडिया के अंदर नेशनल एग्जिट टेस्ट देंगे, तो वो जो आपकी परफॉर्मेंस जो होगी, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो नो डाउट आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है, अगर आपका किसी तरीके से वहां पे ये प्रोग्राम ही नहीं चलाया जाता है, तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर नेशनल एग्जिट टेस्ट के, क्लिनिकल स्किल टेस्ट के अंदर आप फेल हो सकते हैं। सो माय रिक्वेस्ट इज कि आप जब भी एडमिशन लें, कहीं पे भी लें, किसी भी कंट्री में लें, आप ऑस्की के बारे में जरूर पूछें कि वहां पे क्लिनिकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलते हैं या नहीं चलते हैं। सो दोस्तों, ये था आज का मेरा नया वीडियो, जिसको कि मैंने ऑस्की के बारे में आपको बताया। ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जाम क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, और इंडिया में इसका क्या रिलेवेंस है। अगर आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो लास्ट तक देखें और साथ के अंदर इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।